हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का द लीगल कैप्सूल में। आज हम एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं और इसमें बात करेंगे पत्रकार तरुण तेजपाल, इनसे जुड़े हुए कुछ सनसनीखेज और चर्चित मामले की, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये केस स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस तरुण तेजपाल का केस है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो गोवा बेंच थी, जिसमें जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले और जस्टिस अमीर जामसांडेकर, इन्होंने जो है इसके मामले पे सुनवाई की है। पूरा मामला इन्होंने सुना है। इन्होंने निचली अदालत यानी मापुसा सेंसर कोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया जिसमें तरुण तेजपाल को बरी कर दिया गया था। अब क्यों मापुसा सेंसर कोर्ट ने इनको बरी किया था, क्या कारण था, वो भी हम जानेंगे। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है, क्या मामला था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, हाई कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से अभी दोषी करार दिया है और 10 साल की सजा दे दी है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पूरा मामला है वो क्या था, कैसे क्या हुआ, इनकी कहानी को समझते हैं और अदालत ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा, उन सब की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि मामला क्या था। मामले की बात करेंगे तो यहाँ पे नवंबर का मामला आपको देखने को मिलेगा। नवंबर 2013 का ये मामला है। उस समय तहलका मैगजीन के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक होटल की लिफ्ट में उन्होंने अपनी ही एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसे गंभीर हरकत की। उस समय पीड़िता उनके अधीन काम करती थी, इसलिए दोनों के बीच वरिष्ठ और कनिष्ठ यानी सीनियर और जूनियर का संबंध भी था। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। इसके कुछ समय बाद तरुण तेजपाल ने पीड़िता को एक लंबा ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने उसकी इस हरकत को शर्मनाक बताया और बिना किसी शर्त के लिखित रूप से माफी भी मांगी। इस ईमेल के बाद इस मामले में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज आता है। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज आपका ये ईमेल जो है माना जाता है। हालांकि केवल माफी मांग लेना मामला समाप्त नहीं हुआ। पीड़िता ने न्याय की मांग की और गोवा पुलिस जो है इनके मामले में जांच शुरू कर दी। जांच के बाद तरुण तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कुछ धाराओं के साथ आरोप तय किए गए और मुकदमा अदालत में पहुंच गया और काफी दिन तक चलता रहा। काफी लंबी सुनवाई के बाद बात आती है 2021 की। ध्यान दीजिएगा कि ये मामला आपका 2013 में था और ये 2013 से आ गया 2021। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2021 में मापुसा सेंसर कोर्ट जो है, यहाँ के न्यायाधीश क्षमा जोशी जी थे। इन्होंने ये कहते हुए तरुण तेजपाल को बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपों के संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाया। इस फैसले की काफी आलोचना हुई और पीड़िता साथ ही साथ गोवा सरकार दोनों ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ में अपील दायर कर दी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके खिलाफ ये अपील हाई कोर्ट चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो बरी करने का जो फैसला था ये पूरी तरह से पलट जाता है। कैसे पलटा, किन धाराओं के साथ पलटा, किन सबूतों के साथ पलटा, वही जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि जो इन्होंने क्षमा जोशी जी थे, इन्होंने ये कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाया। ये कहकर इन्होंने इनकी जो है इनको बरी कर दिया था। लेकिन चुनौती मिल जाती है पीड़िता और गोवा सरकार दोनों से। दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ में अपील दायर कर दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले के सबूत, गवाह के बयान, पीड़िता की गवाही और कुछ अन्य दस्तावेज का दोबारा विस्तार से परीक्षण किया। इसी अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें सेंसस कोर्ट के निर्णय पर गंभीर टिप्पणी की गई। अब देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसने गोवा सरकार की अपील को पूरी तरह से मंजूर करते हुए निचली अदालत के बरी होने वाले फैसले को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की बेहद गंभीर धाराओं के तहत दोषी माना।
देखिए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 का क्लास 2 और एफ, साथ ही साथ इसका जो के वाला जो सेक्शन है, इन पे आप देखेंगे, यानी ये जो आपका धारा लगती है, ये भरोसा या फिर अधिकार के रिश्ते का दुरुपयोग करने के लिए लगाई जाती है। तो इनके ऊपर ये धारा लगाई गई और साथ ही साथ 376 का क्लॉज 2 का के जो है, जो दबदबे या फिर नियंत्रण की स्थिति का जो है जो फायदा उठाया जाता है, यानी अपना अपना दबदबा दिखा के फायदा उठाना, स्थिति का फायदा उठाना, उसके लिए आपका 376 ये धारा लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपकी कुछ यहाँ पे धाराएं थी जिसके तहत जो है तरुण तेजपाल को 10 साल का कठोर कैद और 5-5 लाख के जो है जुर्माने भी इनको इनकी सजा इनको सुनाई दी गई है। इसके अलावा यौन उत्पीड़न की धारा 354 का ए और महिला पर आपराधिक बल के इस्तेमाल धारा 354 का बी, इसके तहत भी अलग से सजा इनके लिए तय की गई है और अदालत ने साफ किया कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बहुत तीखी बहस देखने को मिलती है। हाई कोर्ट में जब सजा सुनाई जा रही थी तब 62 वर्षीय तरुण तेजपाल ने अपनी उम्र, अपनी पत्नी और खराब स्थिति का हवाला दे रहे हैं और हाथ जोड़कर अदालत से नरमी बरतने की गुहार लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इन्होंने वक्त मांगा, लेकिन इसके विरोध में सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहुत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जो पीड़िता के साथ आपने किया वो आपके बेटे की उम्र की थी और उसे पिता समान मानती थी, क्योंकि ये वो उनके जो है सीनियर थे और ये जूनियर थी। ऐसे में इस तरह का अपराध क्षमा योग्य नहीं है। एसीजी ने बहुत ही दमदार बात कही कि कोर्ट को, समाज को ये कड़ा संदेश देना चाहिए कि जब कोई महिला ना कहती है तो उसका मतलब ना होता है। तो ये स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है कि ना का मतलब ना होता है। हाईकोर्ट ने सीधे ये बात कही। तो दोस्तों, इस फैसले का समाज और हमारी कानूनी व्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जजमेंट इस बात का जो है सबसे बड़ा उदाहरण है कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर वो कार्यस्थल पर अपने पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करता है, कानून उसे नहीं छोड़ेगा, वो कानून की नजर से नहीं बच सकता है। अदालत ने आरोपों द्वारा घटना के बाद भेजे गए उस लिखित माफीनामा और पीड़िता के बयानों को बहुत मजबूती का आधार बनाया, जो ये साबित करने के लिए काफी था कि अपराध वास्तव में आपने किया है, तभी तो माफी मांगा। और ये फैसला न्याय की राह में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा फैसला था। अब आते हैं उस सेगमेंट पर। यहाँ पे आपने देखा, इन्होंने कहा ना का मतलब ना होता है। ठीक है, उस सेगमेंट पे आएंगे जहां पे हम बात करेंगे कि जो है हमारे एग्जाम के रिलेवेंट क्या है ना। स्टूडेंट, आप जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो चाहे आप पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हो, एपीयू की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम लॉ से रिलेटेड, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें इस खबर से कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको निकालना है और आपके अपने नोटबुक में रख लेना है। सबसे पहले हमें कौन सी बात याद रखनी है? आईपीसी की धारा 376 का क्लॉज 2 का एफ याद रखना है। ठीक है, ये हमें सबसे जरूरी है और साथ ही साथ क्लॉज 2 का के भी याद रखना है। ठीक है, इसके तहत ऐसे मामलों की सुनवाई होती थी। वही अब नए क्रिमिनल लॉ में आप देखेंगे, यानी बीएनएस में देखेंगे, तो यही धारा 64 का क्लॉज 2 हो गई है। इसके तहत अपराधों और उनकी बड़ी हुई सजाओं को पढ़ा जाएगा। यहाँ भरोसे के रिश्ते या अपने पद का फायदा उठाकर अपराध करने की कड़ी सजा का ये प्रावधान करता है आपका आईपीसी की धारा 376। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज हमने समझ लिया कि ये धारा के तहत इनको जेल हुई है और साथ ही साथ 5-5 लाख का इनको जुर्माना भी देना पड़ेगा। दूसरा, यह केस आपराधिक न्याय प्रणाली में अपीली शक्ति, यानी जो अपीली पावर होता है, इसको समझाता है कि कैसे हाई कोर्ट बरी करने के फैसले को पलट सकता है। और सबसे अहम बात, आपराधिक कानून में सहमति, है ना, कॉन्सेंट की असली मायने क्या है, इस आप लैंडमार्क जजमेंट में आप समझेंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये पूरा विश्लेषण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो
पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाकी जाते जाते हम आपको 2 MCQ यहाँ पे करा के जाएंगे इसी खबर से। पहला है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को किस धारा के तहत 10 साल की कठोर कैद सुनाई है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आप कहेंगे आईपीसी की धारा 376 का क्लास 2 का एफ और 376 का क्लास 2 का के। ठीक है, दोनों धाराएं क्यों लगती है मैंने बता दिया है। ठीक है, एक भरोसे के लिए लगती है और एक अपने पद का उपयोग करने में, है ना। चलिए, अब दूसरा MCQ है, हाईकोर्ट ने किस अदालत के बरी करने के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील मंजूर की? तो आप कहेंगे सेंसन कोर्ट मापुसा, गोवा वाले में। ठीक है, अब एक मेंस लेवल का प्रश्न है जो आप प्रैक्टिस करेंगे बैठकर आराम से। कार्यस्थल पर अधिकार और भरोसे के संबंध का दुरुपयोग लैंगिक अपराधों की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस तरुण तेजपाल के विशेष संदर्भ में आईपीसी प्रावधान सहित समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आप इसे लिखेंगे 250 वर्ड में। आप इसे लिखकर हमें टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। वहां नहीं मिल रहा है तो आप JCI आंसर राइटिंग के नाम से सर्च करिएगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी अपने आंसर राइटिंग को बेहतर करना है तो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करिए और आप हमें भेजिए। हम उसे देखकर आपको फीडबैक भी देंगे, आपने कहाँ पे क्या गलती की, क्या करना है, क्या सुधार करना है। ओके, बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा ये। ठीक है, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो, और साथ ही साथ अगर LLB BLLB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ तमाम तरह तरह के कोर्सेज हैं लॉ से रिलेटेड, LLB BLLB के सेमेस्टर एग्जाम, साथ ही साथ APO PCSJ, है ना, AIB जैसे एग्जाम की तैयारियां करवाई जाती हैं। तो आप हमसे जुड़कर बेहतरीन गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी को एक नई और बेहतर दिशा दे सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे कल एक नए लीगल इशू के साथ, तब तक के लिए आप हमसे बने रहिए।